ये मल्टी सिम का इनिशियल स्क्रीन, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, करते जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जो आपको यहाँ पे सर्किट्स में कंपोनेंट लगेंगे, आप कोई भी कंपोनेंट जो मेन हार्डवेयर कंपोनेंट है, ये आपके राइट हैंड साइड में इस पार्ट में है, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है, उसके ऊपर ले जाएंगे कर्सर तो अपने आप उसका नेम आ जाएगा सामने। ये जैसे वॉट मीटर, ऑसिलोस्कोप, 4 चैनल ऑसिलोस्कोप, गोडे प्लॉटर, फ्रीक्वेंसी काउंटर, वर्ड जनरेटर, तो जितने भी डिफरेंट आपके यहाँ पे यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स हैं वो आपके राइट पैनल में यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखिए आपके पास प्लेस एक लिखा हुआ है, ऊपर में प्लेस में आप क्लिक करेंगे, देन कंपोनेंट, तो इस कंपोनेंट के थ्रू भी आप जा सकते हैं कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करने, ठीक है। तो अगर मैं एक बेसिक, अगर क्लैंपर सर्किट चलिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं इनिशियली, तो क्लैंपर सर्किट आप लोग अपने पास रखे रहिएगा जो मैं क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट चलिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक। तो पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट के लिए आपको चाहिए क्या, तो मैं कहाँ चला गया, प्लेस में। प्लेस को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से आपको जो भी कंपोनेंट चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपके पास मास्टर डेटाबेस आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं यहाँ से, यूजर डेटाबेस, कॉर्पोरेट डेटाबेस और मास्टर डेटाबेस। तो मास्टर डेटाबेस में आप चले जाइए, ठीक। उसके नीचे आपके पास ग्रुप है, तो ग्रुप में आप लोग को डिफरेंट ग्रुप्स में यहाँ पे कंपोनेंट्स प्लेस है। तो आपको जिस भी टाइप का कंपोनेंट चाहिए उस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको जाना पड़ेगा। 1 से 2 बार आप जाएंगे ना पर्टिकुलर ग्रुप में तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको कौन सा कंपोनेंट मिलने वाला है। जैसे हम सोर्सेस में जाते हैं तो देखिए सोर्सेस में आपके डिफरेंट सोर्सेज, यहाँ AC पावर, DC पावर, ग्राउंड, नॉन आइडियल बैटरी सोर्स, VCC, VDD, तो कोई भी आपका वोल्टेज सोर्स हो या ग्राउंड हो वो कहाँ पे आपको मिलेगा, सोर्सेस में, ठीक। तो और इसके बाद डायोड्स हैं यहाँ पे, बेसिक्स में आपको मिल जाएंगे। जैसे बेसिक में चलिए मैं क्लिक करता हूँ, बेसिक में आपके पास क्या है, रजिस्टर, कैपेसिटर, रिले, कनेक्टर्स, तो जो भी बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हर एक सर्किट में जो कंपोनेंट लगते हैं वो आपको बेसिक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या देगा यहाँ पे, कंपोनेंट की वैल्यू, कंपोनेंट किस टाइप का दिखता है, सिंबल। कई बार क्या होता है कंपोनेंट्स के नाम से आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में कैसा, जैसे रजिस्टर की किसी भी वैल्यू में आप सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको वैसा ही दिखेगा, पर जब हम लोग ये किसी चिप में जाते हैं तो चिप का अलग अलग पिंस के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। तो सिंबल देख के आप आइडेंटिफाई करेंगे उस टाइम पे। उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंबल्स को देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस पर्टिकुलर नंबर के कंपोनेंट्स के लिए कौन सा आपको कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्लैंपर डिजाइन करने वाले हैं तो क्लैंपर के लिए मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ। तो मैं कहाँ चला गया, बेसिक्स में, बेसिक में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कैपेसिटर, ठीक। कैपेसिटर आपको चाहिए यहाँ पे, तो कैपेसिटर पे मैंने क्लिक किया, कितनी वैल्यू का, 47 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आपको चाहिए यहाँ पे। तो मैं 47 पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कंपोनेंट्स में आ जाएगी अलग अलग वैल्यूज, तो उस कैपेसिटर के कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं पूरे यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो 47 में मैंने क्लिक किया, ये इसका सिंबल है और मैंने क्या सेलेक्ट कर दिया, ओके। जैसे ही ओके करूंगा क्लिक, ये कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, आप क्लिक कर दीजिए, सिंगल क्लिक में आपका कंपोनेंट प्लेस हो जाएगा। सेकेंड टाइम फिर से अगर सेलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये विंडो खुलेगी, बट आपको फिर से कैपेसिटर तो चाहिए नहीं, हटा के आप देख लीजिए सिर्फ सिंगल कैपेसिटर चाहिए। तो आप उसके बाद क्या करिए, फिर से चले जाइए कंपोनेंट्स में, जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ग्रुप में अब आपको सेकंड कंपोनेंट क्या चाहिए यहाँ पे, डायोड। तो मैं फिर डायोड में चले जाता हूँ। जैसे ही डायोड में मैंने क्लिक किया, ये डिफरेंट डायोड्स यहाँ पे हैं, ठीक है। हम लोग को कौन सा डायोड चाहिए, तो हम लोग को चाहिए 1N4154, 53 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 52 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसके डेटा शीट पे, ठीक। तो डेटा शीट के हिसाब से आप डिफरेंट डायोड्स सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो मैंने डायोड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ओके कर दूंगा मैं, ये आपका डायोड आ गया। थर्ड आपको क्या चाहिए, तो कंपोनेंट्स आपके पास क्या आते हैं, सिर्फ कैपेसिटर और डायोड। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके कंप्लीट हो गए, तो आप क्या करिए, इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, फंक्शन जनरेटर चाहिए ना एक। तो देखिए राइट पैनल में आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट सप्लाई सोर्सेस। तो मैं फंक्शन जनरेटर पे एक बार सिंगल क्लिक करूंगा और इसको
प्लेस कर दूंगा यहाँ पे। और क्या चाहिए, CRO। फिर से जाइए राइट पैनल में, आपको मिलेगा ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करिए, आपका आ गया ऑसिलोस्कोप। ठीक है। और क्या चाहिए, सर्किट के लिए आपको ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड के लिए हम लोग चले जाते हैं, कहाँ जाएंगे, प्लेस में। प्लेस में कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में कहाँ पे था आपका, सोर्सेस में। तो मैं सोर्स में क्या सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्राउंड। ओके, मैंने प्लेस किया। तो एक पावर सप्लाई के लिए ग्राउंड चाहिए, एक सर्किट के लिए, एक CRO के लिए। तो 3 ग्राउंड चाहिए ना आपको, तो फिर एक बार सेलेक्ट किया, सेकेंड ग्राउंड, फिर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये थर्ड ग्राउंड, देन कैंसिल आउट। ठीक है, ये आपके कंपोनेंट्स आ गए। और क्या चाहिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आपका जो क्लैंपर सर्किट है वो पर्टिकुलर डिफरेंट वोल्टेज पे क्लैंप होना स्टार्ट हो, मतलब मेरे को रेफरेंस वोल्टेज भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स भी लेके चलता हूँ। तो फिर मैं प्लेस में गया, देन कंपोनेंट, कहाँ पे मिलेगा रेफरेंस वोल्टेज सोर्स, सोर्सेस के ग्रुप में ही मिलेगा। तो हम सोर्सेस में हैं, किस टाइप का, एक DC पावर सप्लाई चाहिए आपको। ठीक है, रेफरेंस आपका क्या है, DC। तो मैं DC पे क्लिक किया, ये आपका सिंबल आ गया सोर्सेस का, देन ओके। कहाँ पे कनेक्ट होगा है, डायोड के सीरीज में। तो मैं यहाँ कुछ क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब हम कंपोनेंट को सेट कर लेते हैं। सबसे पहले सर्किट में आपको क्या चाहिए, कैपेसिटर। मैं कैपेसिटर को यहाँ प्लेस कर दिया। आप इसके ऊपर सिंगल टाइम क्लिक करके ना कहीं भी लेके जा सकते हैं। डायोड, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, इसको यहाँ पे। डायोड का पोजीशन कैसे ले लेता हूँ, तो मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज में इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो पोजीशन को चेंज करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। कैसे करेंगे आप, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद इसको चेंज कर लीजिए इसका मूवमेंट। तो मेरे को कहाँ पे चाहिए, हम लोग कौन सा सर्किट डिजाइन करना है, पॉजिटिव क्लैंपर। और पॉजिटिव क्लैंपर के केस में डायोड का नेगेटिव टर्मिनल अपर डायरेक्शन में रहता है, तो हमको इधर करना पड़ेगा 90 काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने 90 काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर लिया, तो देखिए डायोड आपका ये मूव हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग को कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ वायर्स। तो आप जो इसके पॉइंट्स है ना, जैसे यहाँ पे जाएंगे तो देखिए इस टाइप का सिंबल बन जाएगा। इसके नोड पे जाएंगे ना, इसको कर्सर को लेके जाएंगे तो कुछ इस टाइप का सिंबल बन गया। इसके बाद सिंगल टाइम लेफ्ट क्लिक करिए माउस पे, तो आपका वायर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और उसको कनेक्ट कर दीजिए सेकेंड कंपोनेंट के नोड से, और छोड़ देंगे ना सिंगल टाइम क्लिक करके, तो आपका वायर कनेक्ट हो जाएगा। कई बार देखिए लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीटली कनेक्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से आउटपुट नहीं आएगा। तो अगर आउटपुट आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार चेक कर लेंगे वायर की ये सीधे से अच्छे से कनेक्ट है कि नहीं। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है इसका सेकेंड हैंड, डायोड के साथ। मैं इसको डायोड से कनेक्ट कर दिया। डायोड के सीरीज में और क्या कनेक्ट है, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स। रेफरेंस वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो गया यहाँ से, और रेफरेंस वोल्टेज सोर्स का जो सेकंड पॉइंट है दैट इज ग्राउंडेड। तो ये मेरा ग्राउंड हो गया। ठीक है, सोर्स को भी हम लोग ग्राउंड कर लेते हैं, फंक्शन जनरेटर को। सेकंड टर्मिनल मैंने ग्राउंड दे दिया इसको। अब हम लोग को क्या कनेक्ट करना है, आउटपुट। तो चैनल 1 से मैं कनेक्ट करता हूं आउटपुट। तो चैनल 1 आपके आउटपुट में कनेक्ट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको सिंगल आउटपुट मिलेगा। बट मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को आउटपुट के साथ साथ इनपुट भी दिखे, तभी तो आप वहां पर से कंपेयर कर पाएंगे ना कि इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट कितना क्लैंप हुआ है। तो मैं जो चैनल बी है ऑसिलोस्कोप का, इस चैनल बी को इनपुट में कनेक्ट कर देता हूं। तो चैनल बी को मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया, एट इनपुट टर्मिनल। तो इनपुट में ले जाके मैंने क्लिक कर। ठीक है, इसका भी निगेटिव टर्मिनल हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों को ग्राउंड कर देते हैं। अब अगर मैं यहां से ऑसिलोस्कोप में देखूं तो इन दोनों का कलर क्या है, सेम है। दिखा देता हूं मैं आपको एक बार रन करके। रन करने के लिए आपको क्या करना है, जो ऑसिलोस्कोप है यहाँ पे 2 टाइम्स आप क्लिक करिए, डबल क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करूंगा आपका ये ऑसिलोस्कोप ओपन हो जाएगा, इसका आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, और जो ऊपर में आपका ये ग्रीन बटन दिख रहा है, आप इसको ग्रीन बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे आपका आउटपुट रन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर में लिखा हुआ है रन ऑब्लिक रिज्यूम सिमुलेशन। F5 भी प्रेस करके आप सिमुलेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको रन किया, तो देखिए ये कुछ इस टाइप का आ जा रही है, ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। किस वजह से हो रहा होगा ये, किस वजह से, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है पावर सप्लाई जो आपका फंक्शन जनरेटर है।
इस वजह से आपका सिग्नल कुछ ऐसा है। तो आप चेक करिए फंक्शन जनरेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो मैं इनपुट में चले जाता हूँ, तो देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी है, 1 हर्ट्ज है। तो आपको आउटपुट से ही डायरेक्टली दिख रहा था कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है इनपुट की, इस वजह से आपको कांस्टेंट लाइन दिख रही थी। तो हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज कर लेते हैं। कितना, जो इंडिया की आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो 50 बस आपको यहाँ पे लिख देना है, सेव करने का कोई बटन नहीं है, क्रॉस कर दीजिए, अपने आप वो 50 पे हो जाएगा। ठीक है, सिमुलेशन को बंद करके ऐसा करते हैं, फिर चेक कर लेते हैं। तो 50 पे आपका सेट हो गया। एम्पलीट्यूड मेरा कितना है, 10 वोल्ट पीक टू पीक। तो 10 को हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ से, मैं इसको कर लेता हूँ 6 पे लेके आ जाता हूँ एम्पलीट्यूड को। ठीक है, 6 मैंने एम्पलीट्यूड सेट कर दिया। अब रन करते हैं फिर से। तो हर्ट्स में सेट करना, ये हर्ट्स। ठीक, ये देखिए, तो ये आपका आउटपुट है। ऊपर वाला पार्ट देखिए कुछ ज्यादा ही आपका ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है क्लैंपर में। हम लोग कौन सा क्लैंपर डिजाइन किए थे, पॉजिटिव क्लैंपर। तो अब इसमें कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों आपके रेड कलर्स में है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो मैं सिमुलेशन को स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और पहले क्या करता हूँ, यहाँ से कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो जो आपका बी चैनल था, बी चैनल देखिए कहाँ से कनेक्टेड है, इनपुट में। तो उस पर आप सिंगल टाइम क्लिक करिए, और जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा सेगमेंट कलर। तो सेगमेंट कलर के थ्रू आप कलर चेंज कर लीजिए। तो उसका रेड था, इसका हम लोग ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं ग्रीन पे क्लिक किया, देन ओके। इसका देखिए कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब आउटपुट देखते हैं। ठीक है, रन करते हैं इसको। ये देखिए आपका एक ग्रीन कलर में है, और जो अपर साइड यहाँ पे है रेड कलर में है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर हो जा रहा है, किस वजह से, ये देखिए इसको हम लोग थोड़ा स्टॉप करते हैं। जो रिफरेंस वोल्टेज सोर्स है, दैट रिफरेंस वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड एज 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट आपका शिफ्ट हो जा रहा है, इस वजह से आपकी स्क्रीन के बाहर है। मैं इसको 2 वोल्ट पे लेके सेट करता हूँ। तो जिस भी पैरामीटर को आपको चेंज करना है, आप सिंपली क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे उस कंपोनेंट के ऊपर, एक विंडो ओपन होगी, और उस विंडो के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को। तो वोल्टेज मैंने 2 वोल्ट सेट कर दिया, ओके कर देता हूँ यहाँ से। फिर सिमुलेट करते हैं इसको। ये देखिए, ये वाला टाइम पीरियड देखिए लगभग सेम है। ये किस वजह से, क्योंकि इनिशियली जो आपका कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। तो जब चार्ज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर एक बार जब आपका चार्ज हो गया कैपेसिटर, उसके बाद एक्चुअल शिफ्टिंग आपको दिखती है। तो देख पा रहे हैं ना आप आउटपुट में, ये आपका इनपुट था साइनोसाइडल वेवफॉर्म। फिर जैसे ही हमने क्लैंपर सर्किट में इस इनपुट को कनेक्ट किया विथ रिफरेंस वोल्टेज सोर्स 2 वोल्ट, तो ये जो आपका रिफरेंस है जीरो लाइन, जीरो लाइन के रिस्पेक्ट में कितना आप डायरेक्शन में मूव हो गया, इन 2 वोल्ट। मैं क्यों बोल रहा हूँ 2 वोल्ट ही शिफ्ट हुआ है, क्योंकि जीरो के केस में हम लोग पढ़ चुके हैं पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट, जो आपका इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म है उसके निगेटिव पीक को कहाँ पे शिफ्ट कर देता है, जीरोथ लेवल पे। तो अगर हम लोग का रिफरेंस वोल्टेज सोर्स नहीं होता तो ये कहाँ पे होता है, जीरोथ लेवल पे। बट रेफरेंस वोल्टेज सोर्स और कहाँ पे कनेक्टेड है, 2 वोल्ट पे। तो इस जीरो के रिस्पेक्ट में 2 वोल्ट आपने क्या किया है, क्लैंप किया है। तो 2 वोल्ट कैसे है, यहाँ देखिए नीचे में चैनल ए कितने पे सेट है, 5 वोल्ट पर डिवीजन। तो मतलब एक जो पूरा ये विंडो है कितने का, 5 वोल्ट का है। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5। यहाँ से देख लीजिए 1 और 2, तो 2 में शिफ्टिंग है। और रेफरेंस वोल्टेज सोर्स भी आपका कितने पे था, 2 वोल्ट। इसलिए आपका इनपुट आउटपुट वोल्टेज कितना शिफ्ट हो गया, 2 वोल्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। और चेंज करके देखें क्या, तो 2 वोल्ट को मैं कर लेता हूं कितना, मान लीजिए 5 वोल्ट कर देता हूं सेट। ओके, सिमुलेशन को स्टॉप करके रन करते हैं। अब देखते हैं आउटपुट कितना शिफ्ट होगा। ये देखिए आपका आउटपुट कहां शिफ्ट हो गया, 5 वोल्ट अपर डायरेक्शन में आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको करूं कितना, 3 वोल्ट करके देखते हैं, तो आउटपुट इज शिफ्टेड एज 3 वोल्ट। तो ये आपका पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट। ठीक है, समझ में आई क्या ये चीज समझ में आया कि आप लोग को कैसे करना है इसमें।
बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पॉजिटिव क्लैंपर का आउटपुट यहां तक समझ में आया क्या? जल्दी से बताइए तो मेरे को। यस सर। बहुत बढ़िया। इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन। आपको देखिए पूरे को सेलेक्ट करना है ना, तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप और अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि सेम विंडो में निगेटिव क्लैंपर भी डिजाइन कर दूं अलग से बनाने की जगह। तो मैं इसको थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेता हूँ, पूरे कंपोनेंट्स भी सेम रहेंगे वहां पे। तो पूरे कंपोनेंट्स को भी यहाँ पे ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट बस मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया। निगेटिव क्लैंपर में सिर्फ क्या चेंजेस रहता है सर्किट में, जो डायोड का पोजीशन है, निगेटिव टर्मिनल आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में और पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में ना। तो मैं सिर्फ जिस भी वायर को आपको डिलीट करना है वहां सिंगल टाइम क्लिक करिए, देन डिलीट, सिंगल टाइम क्लिक देन डिलीट। अब डायोड को हम लोग को किधर चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज मैं 2 टाइम्स इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इस पॉइंट पे आपने क्लिक किया, देन इधर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, निगेटिव क्लैंपर सर्किट। अब दोनों का आउटपुट देखते हैं हम लोग साथ में। ये इधर वाला किसका था, अपर वाला पॉजिटिव क्लैंपर का ना। इसको थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पे, इसको मैं पॉजिटिव क्लैंपर का इधर रख लेता हूँ और निगेटिव क्लैंपर का इस पॉइंट पे रख लिया मैंने। ठीक है, दोनों कितने 3 वोल्ट रिफरेंस पे सेट करें। ठीक, अब प्रेस क्या किया मैंने, आउटपुट ये देखिए। आप ये आपका पॉजिटिव क्लैंपर है, ये आपका निगेटिव क्लैंपर है। डिफरेंस दिख रहा है क्या दोनों में? जो ग्रीन सिग्नल है दैट शोज द इनपुट वोल्टेज। ग्रीन सिग्नल क्या शो कर रहा है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल शो कर रहा है। ठीक है, पहले ही बता, ये पॉजिटिव क्लैंपर, दिस इज योर निगेटिव क्लैंपर। तो आप देख सकते हैं जो आपका लेफ्ट साइड पॉजिटिव क्लैंपर है और निगेटिव जो सिग्नल है वो क्या शो कर रहा है, आपका आउटपुट तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये किसका है, आपका पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट। यहाँ पे देखिए क्या है, जो आपका रेड सिग्नल कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आपका क्या है, निगेटिव क्लैंपर। थोड़ा और निगेटिव क्लैंपर को चेंज करते हैं, तो लोअर का मैं वोल्टेज 6 कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए निगेटिव क्लैंपर में कितना चेंज आएगा। और चेंज करते हैं, -6। ओके, ये देखिए +6 किया था, इस वजह से दोनों आइडेंटिफाई ही नहीं हो रहा था एक्चुअल में। देखिए -6, तो -6 लेवल पे हमने इसको शिफ्ट किया हुआ है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में -6 पे। तो देखिए एक्चुअल वेवफॉर्म भी आपको कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, -6 विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन। ये 0th लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में -6 पे आपका आउटपुट वोल्टेज शिफ्ट हो। तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव क्लैंपर सर्किट। समझ में आया क्या ये चीजें? किसी को कोई डाउट है क्या सर्किट डिजाइन में या कंपोनेंट प्लेस करने में? कुछ डाउट है तो जल्दी से बताइए, मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपको। एनी डाउट? नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ही सर्किट चेंज हुआ, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप रिवर्स करेंगे, इसका सिग्नल क्या होगा, बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ब्लैक से व्हाइट। तो ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसको प्रिंट करने जाएंगे तो ब्लैक पे नहीं आएगा कुछ भी प्रिंट। तो प्रिंट करते टाइम आप क्या लेंगे, इसको रिवर्ट कर लेंगे और व्हाइट बैकग्राउंड पे ही इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद व्हाइट बैकग्राउंड पे ही आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर रहेगा, आपको दिख रहा है एक्चुअल में इनपुट और आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है।
यहाँ से आप टाइम बेस चेंज कर सकते हैं, जैसे ये कितने पे है, 10 पे, और चेंज किया तो देखिए ऐसे आ गया, और बढ़ा देंगे तो ये टाइम पर डिवीजन आपका चेंज हो गया। तो ये टाइम पर डिवीजन चेंज करने के लिए है आपका सिग्नल। यहाँ पर से आप लोग वोल्ट पर डिवीजन चेंज कर सकते हैं, चैनल ए और चैनल बी दोनों का, ठीक है, जैसा आपको चाहिए। ये डिफरेंट जो मेन आपके हार्डवेयर में कंपोनेंट्स हैं, सेम कंपोनेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है ये आपका मल्टी सिम। आप लोग भी यूज़ करिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को यूज़ करने में, चीज़ें क्लियर होंगी बहुत अच्छी। ठीक है, तो ये आपका क्लैंपर है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ऑल डेटा ले लेता हूँ मैं, जितने भी आपका सिमुलेटेड ग्राफ के साथ सब। साइज़ बहुत कम रहती है, उतनी ज़्यादा साइज़ है नहीं इसकी, 4.2 MB की है। ओके कर देते हैं हम लोग। ठीक है, किस नाम से, क्लैंपर पॉजिटिव, ये क्या है सर, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो किस नाम से हमने सेव कर दिया, पॉजिटिव और निगेटिव क्लैंपर सर्किट, तो ये डेटा हम लोग का सेव हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम लोग देखते हैं, अब हम लोग को देखिए नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लैंपर हो गया अपना, जैसे हम लोग को अब क्लिपर स्टार्ट करना है। क्लिपर के लिए आप क्या करेंगे, फिर इसी फाइल पे जाइए, देन न्यू, और स्कीमेटिक कैप्चर पे चले जाइए, तो आपका नया विंडो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से गया हमने, फाइल, देन न्यू, और न्यू में स्कीमेटिक कैप्चर, कंट्रोल एन करके भी आपका विंडो स्टार्ट होगा। तो देखिए आपके पास दो दो विंडो स्टार्ट हो गए, तो एक विंडो की आपको जरूरत है नहीं, ठीक, इसी एक विंडो पे आप कर लें। क्या चाहिए क्लिपर में, एक सिंपलेस्ट क्लिपर डिजाइन करते हैं। मान लीजिए मैं एक संट क्लिपर सर्किट डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं क्लिपर में, एक रजिस्टर और एक डायोड, साथ में रेफरेंस वोल्टेज सोर्स क्लिपिंग का लेवल चेंज करने के लिए। ठीक, तो मैं पहले क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको क्या क्या चाहिए। फंक्शन जनरेटर तो चाहिए इनपुट के लिए, फंक्शन जनरेटर लगा लिया मैं। फिर राइट साइड में आप ले लेते हैं एक ऑसिलोस्कोप, एक ऑसिलोस्कोप हमने ले लिया। और क्या चाहिए, तो फिर प्लेस में जाते हैं कंपोनेंट्स के लिए, प्लेस में मैं चला गया, देन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट में ग्रुप्स में आपको क्या चाहिए, एक डीसी वोल्टेज सोर्स चाहिए था रेफरेंस के लिए, तो डीसी वोल्टेज सोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। साथ में क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए सर्किट के लिए, तो एक ग्राउंड ये फंक्शन जनरेटर के लिए, सेकेंड ग्राउंड इस सर्किट के लिए, एंड थर्ड ग्राउंड फॉर ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो ग्राउंड अपना हो गया। इसके बाद कहाँ चले जाते हैं हम लोग, बेसिक कंपोनेंट्स में। बेसिक में आपको क्या चाहिए, रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर पे मैंने आ गया, यहाँ पे रजिस्टर को मैंने सेलेक्ट किया, कितनी वैल्यू का रजिस्टर चाहिए, 1K का। तो देखिए 1K कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 1K पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, देन ओके, ये रजिस्टर मैंने करेक्ट प्लेस कर दिया यहाँ पे। अब क्या चाहिए, डायोड, तो डायोड आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे डायोड से ग्रुप का, डायोड का एक अलग से ही ग्रुप है। डायोड में चला गया मैं, कौन सा, 81N4154 मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके, ये आपका डायोड आ गया। ठीक है, डायोड का चेंज कर लेते हैं पोजीशन, चलिए ऐसा डायोड हमने दे। ठीक, अब कनेक्शन करते हैं। इनपुट किस में दे दिया, रजिस्टर। हम लोग कौन सा सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, एक संट क्लैंपर सर्किट, सॉरी संट क्लिपर सर्किट। रजिस्टर, रजिस्टर का सेकेंड टर्मिनल कहाँ कनेक्ट होगा, टू द डायोड। सेकेंड टर्मिनल डायोड का किससे कनेक्ट हो गया, विथ रेफरेंस वोल्टेज, और रेफरेंस वोल्टेज का सेकेंड टर्मिनल ग्राउंडेड। फंक्शन जनरेटर को भी हम लोग ग्राउंड दे देते हैं। CRO का चैनल नंबर 1 इज कनेक्टेड टू आउटपुट, सेकेंड टर्मिनल ग्राउंड। यहां भी हम लोग क्या ले लेते हैं, चैनल 2 को इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं, साथ में इनपुट भी देखने के लिए कि इनपुट सिग्नल कैसा था और आउटपुट के बाद कैसा दिख रहा है। तो मैं इसको इनपुट में कनेक्ट कर देता हूं, ये इनपुट मैंने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ से, उसके ऊपर क्लिक करके आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ पे, इसको भी इधर शिफ्ट, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं।
ठीक है, चैनल नंबर इसका निगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड। साथ में हम लोग को क्या करना है, दोनों को आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट। तो इसमें राइट क्लिक करके इनपुट का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, कलर इज सेट एज ग्रीन, तो ग्रीन पे मैंने click कर दिया। ठीक है, फंक्शन जनरेटर का इनपुट देखिए फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, ऑटोमेटिकली ये कितने पे 1 हर्ट्ज पे सेट हो जाता है। हम लोग को कितने पे सेट करना है, इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज में मैंने इसको सेट कर लिया। एम्पलीट्यूड भी कम ले लेते हैं क्योंकि एक ही विंडो पे इनपुट और आउटपुट देखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड भी मैं कहाँ पे 4 वोल्ट्स पे सेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, इनपुट की सेटिंग हो गई। अब देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। सीआरओ पे मैंने डबल क्लिक किया, देन रन। देखिए कैसा आउटपुट आ रहा है, एक कांस्टेंट लाइन आ रही है। किस वजह से कांस्टेंट लाइन आ रही होगी, कोई बता सकता है क्या? आप में से कोई बता सकता है कि कांस्टेंट सर लाइन? रेफरेंस वोल्टेज। वेरी गुड, रिफरेंस वोल्टेज की वजह से ये कांस्टेंट लाइन आ रही है, क्योंकि इनपुट हम लोग का 4 पे सेट था और रिफरेंस वोल्टेज 12 वोल्ट पे है। ठीक है, तो रिफरेंस मैं कितने पे ले लेता हूँ, 2 वोल्ट सेट कर देता हूँ। 2 वोल्ट पे मैंने सेट किया। अब रन करते हैं। ये देखिए, तो ये आपका इनपुट और आउटपुट पर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है इनपुट और आउटपुट का वेवफॉर्म कैसा है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं पोजीशन को। तो पोजीशन शिफ्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे चैनल ए और चैनल बी का वाई पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चैनल ए में आपका आउटपुट था, मैं इसको थोड़ा अपर डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये आउटपुट थोड़ा मैंने अपर डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। अब आइडेंटिफाई हो पा रहा है ना। तो हम लोग का देखिए इस रेफरेंस वोल्टेज कितना था, 2 वोल्ट के नीचे का पूरा पार्ट क्या हो जा रहा है, क्लिप हो जा रहा है। मैं जो आप लोग को क्लास में आप लोग को जो सर्किट्स डिजाइन करवाया था उसमें आप इस सर्किट को चेक कर सकते हैं। चेक करिएगा आप लोग कि इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए 2 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज के लिए ऐसा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको वही मिलेगा आउटपुट। ठीक, हम लोग एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाते हैं, फिर से वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बस आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा, फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट द लेवल ऑफ द इनपुट वोल्टेज बिलो 2 वोल्ट इज कंप्लीटली क्लिप्ड ऑफ। ठीक है, अगर मैं चेंज कर लूँ रेफरेंस वोल्टेज को, तो रेफरेंस वोल्टेज को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। इसको अगर मैं 4 वोल्ट करूँ तो देखते हैं क्या आता है। ये देखिए आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, बहुत कम, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ही 4 पे था। ठीक है, तो 4 पे नहीं रखते हैं, थोड़ा और कम 1 वोल्ट लेके चलेगा। अगर -4 लूँ तो निगेटिव डायरेक्शन से क्लिक करते हैं हम लोग। -4 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे वोल्टेज। यहाँ आइडेंटिफाई हो पा रहा है क्या? नहीं ऐसा, क्योंकि 4 वोल्ट तो उसका एम्पलीट्यूड ही है, तो उसके नीचे क्लिप करने के लिए कुछ बचा नहीं। इसके नीचे कुछ क्लिप करने के लिए सिग्नल के पास है ही नहीं, तो इस वजह से आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, -2 वोल्ट कर लेते हैं, तब क्लियर हो। -2 पे सेट करते हैं, देन ओके। ये देखिए, अब निगेटिव क्लिप आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना कि -2 के नीचे जितना भी वोल्टेज था इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म का दैट इज क्लिप्ड, और अपर पूरा पार्ट आपको क्या हो रहा है यहाँ से एज इट इज पास हो रहा है सिग्नल। ठीक है, ऐसा मत समझिए क्लैंपर है, हमने क्या किया था, वाई पोजीशन को शिफ्ट किया हुआ है 1 वोल्ट अपर डायरेक्शन में, इसलिए दोनों का पोजीशन अलग अलग है। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो देखिएगा दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। ये रेड आपका इनपुट आउटपुट है और ग्रीन आपका आउटपुट। ठीक है, तो दिस इज शंट क्लिपर सर्किट। तो बाकी सर्किट्स को आप खुद सिमुलेट करिएगा। मैं बस क्या करता हूँ, एक सीरीज क्लैंपर में भी चलता हूँ। सीरीज में भी जो 9 से 12 नंबर के जो सर्किट्स में आपको बताया था उसके आउटपुट में चलते हैं, तो आपको दिखेगा कैसे चेंज हो रहा है इनपुट और आउटपुट। तो इसको भी मैं थोड़ा बंद करता हूँ यहाँ से, और इसी सर्किट को चेंज करें क्या, नहीं तो इसको रहने देते हैं, एक और सर्किट इसी के नीचे डिजाइन कर लेते हैं, Ctrl C करके।
इसको थोड़ा अपर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, जो डायोड है इन केस ऑफ सीरीज क्लिपर सर्किट, सीरीज क्लिपर सर्किट में था क्या एक्चुअल में, जो डायोड और वोल्टेज सोर्स है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इनपुट, और ये रजिस्टर आपका पैरेलल में। तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ, ये आपके इनपुट में डायोड आ गया, साथ में रेफरेंस वोल्टेज सोर्स को भी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये रेफरेंस वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। सर्किट को थोड़ा सा अपर शिफ्ट करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ। ठीक है, तो सर्किट हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्या करें, सिर्फ ये कलर चेंज कर देते हैं इसका, इनपुट का। इनपुट हम लोग क्या ले रहे हैं, ग्रीन। ठीक, सर्किट कनेक्शन कंप्लीट। फंक्शन जनरेटर पे कितने, 50 हर्ट्ज पे 4 वोल्ट पीक टू पीक है एम्पलीट्यूड। ठीक, रन कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये रेफरेंस -2 पे सेट है ना, इस वजह से ऐसा आउटपुट आ रहा है, क्लिप हो जा रहा है ऊपर का पोर्शन। ठीक है, इसको थोड़ा और कम करता हूं मैं, +1 या +2 करके रखते हैं, फिर चेक करते हैं। और थोड़ा इनपुट 6 7 वाई पोजीशन 0 पे था ना। हाँ, अब ठीक है, वही मैं सोचा थोड़ा सा ऊपर कैसे शिफ्ट हो जा रहा है। तो वाई पोजीशन हम लोग 1 वोल्ट पे सेट करके रखे हुए थे, अब दोनों 0 पोजीशन पे। तो देखिए क्या होता है एक्चुअल में, इन केस ऑफ सीरीज क्लिपर सर्किट, जो आपका वेव फॉर्म है, द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव फॉर्म इज रिड्यूस्ड। तो आप देख लो, इसके ऊपर का पार्ट आपका क्लिप तो हो रहा है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में जो एम्पलीट्यूड है, दैट एम्पलीट्यूड इज आल्सो रिड्यूस्ड। किस वजह से, क्योंकि आउटपुट आपका इस टर्मिनल पे है, एंड हियर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी नॉट विल बी हाउ मच, बी इन माइनस दिस रेफरेंस वोल्टेज। तो आपका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, इस वजह से अपर पार्ट आपका क्लिप हो रहा है, देखिए यहाँ पे, बट साथ में जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड भी आपका क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो इस टाइप से जो बाकी के सर्किट्स हैं उसको भी कनेक्ट करके आपको देखिए कि किस टाइप का आउटपुट आपको मिलता है। बाकी मेरे को लगता है मल्टीसिम में सॉल्व चेक करके देखें हम लोग कितना इजीली सर्किट्स को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, मतलब आधे घंटे के अंदर आप चाहें तो पूरे सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, जितने भी क्लिपर सर्किट के। आप लोग यूज करिए इसको और सिमुलेट करके देखिए हर एक पर्टिकुलर सर्किट का आउटपुट कैसा आता है। किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक डाउट नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ से लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं। एनी डाउट?
मल्टी सिम में कोई डाउट यहाँ तक, जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं? ठीक, तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप लोग सिमुलेट करिए इसको। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड पेस्ट योर अटेंडेंस ऑन चैट बॉक्स। Thank you, sir. Thank you, sir.